Hello students, welcome back. Beta, up to the last video we have completed unit number 9, that is financial management, and from today onward we will discuss the next unit, that is financial market. Unit number 10, that is financial market. सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आर इशूड एंड ट्रेडेड. ये वो मार्केट होता है, ये वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहाँ पर किसी भी कंपनी की या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को या फाइनेंशियल एसेट्स को इशू किया जाता है, या फिर जो भी सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशू हो रखी है उन सिक्योरिटीज़ की खरीद बेच होती है. उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का क्या होता है? किसी भी कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है? ये वो माध्यम होते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट या कंपनीज या पब्लिक कंपनीज पब्लिक से या मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं. वो सिक्योरिटीज़ जिनको इशू करके कंपनीज है या गवर्नमेंट से मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी. जैसे कोई भी कंपनी है अपने इक्विटी शेयर्स जारी कर रही है, या प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको जारी कर रही है, या फिर डिवेंचर्स हैं वो जारी कर रही है, या गवर्नमेंट है वो कोई बॉन्ड वगैरह होते हैं, इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है, या एनएससी वगैरह है, जिनके थ्रू गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनीज मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं जिन एसेट्स को या जिन सिक्योरिटीज़ को जारी करके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़. और वो मार्केट जहाँ पर इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन होती है, इनकी खरीद बेच होती है, इनका लेन देन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. ओके बेटा. नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. व्हाट आर द प्राइमरी या मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के बेटा जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब क्या होता है कि एंड अभी बताते हैं इसको. एंड चैनलाइजिंग दैम into more productive uses. Mobilization of saving and channelizing them in more productive uses. इसका क्या होता है बेटा? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी फैमिली में कोई भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, पैसा हमने कमाया और घर ला के अपनी तिजोरी में रख दिया. पैसा कमाया, जितना मंथली खर्चा है वो खर्चा कर दिया, बाकी पैसा तिजोरी में ला के रख दिया. बेटा अब घरों की तिजोरियों में या बैंक के लॉकर के अंदर जो आपने पैसा रख रखा है, वो देखा जाए तो पैसा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं आता. वो पैसा सिर्फ हमारी तिजोरी की शान बढ़ाता है, इसके अलावा उसको कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमी के अंदर कोई प्रोडक्टिव यूज़ उसका नहीं हो पाता. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं कि ऐसे सोर्सेज जहाँ पर फाइनेंस सरप्लस में है, उन सोर्सेज से फाइनेंस को मोबिलाइज करके वहाँ से उनको मूव करके ऐसे सोर्सेज में, ऐसे जगह जहाँ पे फाइनेंस की रियल में काफ़ी नीड है, उन सोर्सेज तक पहुँचाते हैं, ताकि वो फाइनेंस उन जगहों पर यूज़ होकर देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करे, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हेल्प करे और इंडस्ट्रीज़ को अपने एक्सपेंशन के अंदर हेल्प कर सके. उसे हम क्या बोलते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस. फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, पैसा हम कहते हैं आपके घरों की तिजोरी में सेफ है, तो अर्थव्यवस्था में वो पैसा किसी काम नहीं आ रहा, बस ठीक है हमने घर पे लाके स्टोर कर लिया, सिर्फ स्टोर होकर रह गया, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो डेड एसेट्स बन के रह गया. उसमें क्या है? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू उस पैसे का जो हमारी सेविंग्स है उनको हम शेयर्स के रूप में, इक्विटी शेयर्स के रूप में या डिवेंचर्स के रूप में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा हमारी तिजोरी से बाहर निकला. जब हमने किसी भी कंपनी जिसने शेयर्स जारी किए हैं या डिवेंचर जारी किए हैं, उनके थ्रू कंपनी
जो है उनमें जब इन्वेस्ट करते हैं लोग, जो जनरल पब्लिक है, तो पैसा इंडस्ट्रीज़ के अंदर गया। इंडस्ट्रीज़ में जब वो पैसा आया तो इंडस्ट्रीज़ ने उस पैसे का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेंशन में। कोई कंपनी है उसने एडवांस मशीनें परचेज की या दूसरी जगह अपना बिजनेस का एक्सपेंशन किया, अपना कारोबार का विस्तार किया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिला। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट मिला और देश की इकोनॉमी को भी उसमें सपोर्ट मिला। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। पैसा हम जो कमा रहे हैं ये एक आपको इन्वेस्टमेंट टूल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, और अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पैसा मार्केट में आया, मार्केट से जो भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें पैसा पहुंचा। इंडस्ट्रीज ने उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के स्केल को हम कहते हैं इंक्रीज किया, अपना एक्सपेंशन किया, लोगों को रोजगार मिला, और इस प्रकार से देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर देश के औद्योगिकरण को, या हम कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था को इससे सपोर्ट मिला। क्या बोलते हैं उसको हम, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजिंग दैम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। सेकंड, प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी भी अक्सर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उनकी जो कीमत है किसी भी समय मार्केट में किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की क्या डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में उन कंपनीज के फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कोई भी शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, उनकी सप्लाई कितनी है, उसके आधार पर प्राइस डिटरमाइन होते हैं। जब मार्केट में किसी कंपनी के शेयरों की डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उस कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं, और अगर डिमांड कम होती है तो उन कंपनीज के शेयरों के प्राइस गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एनालाइज करते हैं कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर्टिकुलर अलग अलग जो भी कंपनियां हैं, किस कंपनी के शेयर्स के मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या किस कंपनी के शेयर की मार्केट में डिमांड कम है। उस डिमांड के आधार पर इन कंपनीज के जो शेयर्स है उनके हम क्या कह सकते हैं, ये इनकी डिमांड के आधार पर इन कंपनी के शेयर्स के प्राइस डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्कवरी। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है डिमांड को जज करते हैं और उसके बिहाफ पर कीमतें निर्धारित करते हैं कि कौन सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मार्केट में किस समय किस भाव में बिकेगी। क्लियर है। थर्ड वन इज प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी फैसिलिटी। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटिंग या मार्केटेबिलिटी फैसिलिटी। इसका क्या मतलब होता है बेटा, जो भी फाइनेंशियल हम कहते हैं मार्केट है उनके अंदर क्या होते हैं, कोई भी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, किसी भी कंपनी के शेयर्स हों, डिवेंचर्स वगैरह हों, उनके हमेशा कस्टमर अवेलेबल होते हैं। कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपने परचेज की है, किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं, उन्हें हम जब चाहें ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट है उसे जब चाहें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट को या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मार्केट के अंदर कस्टमर्स, बायर्स एंड सेलर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। जब चाहें किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को करंट मार्केट प्राइस पर परचेज कर सकते हैं, या जब चाहें किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। जब चाहें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट को हम वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करके उसको अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। और लास्ट क्या होता है बेटा इसके अंदर, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसका क्या मतलब होता है बेटा, कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस समय मार्केट में किस प्राइस पर अवेलेबल है, कितने शेयर्स उसके मार्केट में अवेलेबल है,
या अलग अलग जो दूसरे उसी के साथ में जो दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है उनकी कीमत क्या है, कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि कंपनी की मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन शामिल है, कंपनी के रिसेंट ईयर के प्रॉफिट कितने हैं, लास्ट 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स के प्रॉफिट कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है, कंपनी के एसेट्स कितनी है, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, कितना कैश है। तो इस सभी के बिहाफ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है, और इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हम जज कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, कितनी क्वांटिटी में और किस प्राइस के ऊपर हमें शेयर्स परचेज करने हैं या सेल करने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसलिए हमें किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं, जिससे हमारी जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस पर ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। क्लियर है बेटा? दीज आर वी कैन से मेन इम्पोर्टेंसेस या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके बाद क्या होता है बेटा, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसको मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट को हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं उनके लिए होते हैं। ये हम क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट बोल सकते हैं। मनी मार्केट क्या होते हैं, इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड और ट्रेडेड, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर, इनकी इसके अंदर जो भी सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है उनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर से कम ड्यूरेशन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है और उसी 1 पीरियड की ड्यूरेशन के अंदर इसको रिडीम कर लिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड हुज मैच्योरिटी पीरियड is up to maximum 1 year which are redeemed within a duration of 1 year। उसे हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या मनी मार्केट। क्लियर है बेटा? सेकंड वन होता है इसके अंदर कैपिटल मार्केट। इसी का ही अपोजिट होता है वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड और ट्रेडेड, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिवेंचर्स वगैरह हैं। तो ऐसे मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड और ट्रेडेड, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म की जो भी सिक्योरिटीज हैं, जिनको कई सिक्योरिटीज ऐसे होते हैं जिसको कंपनी अपने थ्रू आउट द लाइफ रिडीम नहीं करती है, डिवेंचर्स वगैरह है जिसको कंपनी एक लंबे समय के बाद रिडीम करती है आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, और रूटीन में वो कहते हैं यूजुअली मोर देन 3 ईयर्स। उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के बड़े जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बेसिकली आपके 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इसमें सबसे पहले आता है ट्रेजरी बिल, सेकंड वन इज कमर्शियल पेपर, थर्ड वन इज कॉल मनी, फोर्थ वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड फिफ्थ वन इज कमर्शियल बिल। क्लियर है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, ये भी आपके 5 तरह के होते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। वाइल मनी मार्केट जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये आपके 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेटा वो मार्केट होता है वेयर
न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट, जिसका कोई डेफिनेट प्लेस नहीं होता। और सेकंड क्या होता है इसके अंदर, सेकेंडरी मार्केट। इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुकी है उन सिक्योरिटीज की खरीद बेच होती है, उनको ट्रेडिंग होती है। ये एक पर्टिकुलर मार्केट के थ्रू परफॉर्म होती है, जिससे हम क्या नाम देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।